नमस्कार मित्रों। आज लखनऊ में लगभग 250 अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों के इकट्ठा होते ही खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश की स्थिति सांप छछूंदर जैसी हो गई। दरअसल 1 जुलाई को न्यायालय के फैसले के बाद से ही खेल निदेशालय की ठसक हवा होती दिख रही है। मित्रों, लगभग 16 महीने पहले खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश ने 377 अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों को सेवा से पृथक कर जो गुनाह किया था, उस गुनाह की सज़ा अब खेल निदेशालय को मिलने ही वाली है। मंगलवार को लगभग 250 अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों ने लखनऊ आकर अपने अनुभव प्रमाण पत्र व लंबे समय तक खेल निदेशालय में सेवा देने के प्रमाण वकील द्वय शरद पाठक और पीयूष पाठक के सामने पेश किए। मजे की बात तो ये देखो कि खेल निदेशालय को अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देने वाले खेल गुरुओं को बमुश्किल अनुभव प्रमाण पत्र दिए गए। जो प्रमाण पत्र दिए गए उनमें भी यह लिखा गया कि इन प्रमाण पत्रों का उपयोग अदालत के लिए मान्य नहीं होगा। कितनी विडंबना की बात है कि जिन प्रशिक्षकों ने अपना संपूर्ण जीवन खेलों के विकास के लिए होम कर दिया, उनको अनुभव प्रमाण पत्र देने में खेल निदेशालय को दिक्कत पैदा हो रही है। दरअसल खेलपत्र पहले भी इस मामले में लगातार प्रशिक्षकों के साथ हो रही ज्यादती से खेल प्रेमियों को अवगत कराता रहा है। खेल निदेशालय के अंदर कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को पहले ही इस बात के निर्देश हैं कि वे इस कार्यालय के अंदर जो भी गोलमाल होता है उसकी सूचना अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों को न दें, वरना उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अफसोस की बात है, यदि आप दूध के धुले हैं तो ये सब कहने की ज़रूरत ही कहाँ होती है। हाल ही खेल निदेशालय ने ठेकेदारों द्वारा सौंपी गई सूची में से 97 खेल प्रशिक्षकों को सेवा का अवसर दिया। सेवा का अवसर देते हुए खेल निदेशालय ने एक शर्त जोड़ी है कि नौकरी की उनकी कभी भी जा सकती है
उन्हें कभी भी कोर्ट जाने का अधिकार नहीं होगा। इस तरह के नियम कानून कायदे देखा जाए तो बंधुआ मजदूरों के ऊपर भी लागू नहीं होते। मेरी समझ में नहीं आता कि खेल निदेशालय खेल गुरु रख रहा है या कि मजदूर। मित्रों, खेल निदेशालय के मुखिया आरपी सिंह जी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। वे प्रदेश के खेल मंत्री को जो आश्वासन या भरोसा दिए थे उस पर फिर वक्त अमल करने में असमर्थ हैं, क्योंकि हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। उन पर खेल प्रशिक्षण शिविर शुरू करने का दबाव है, तो दूसरी तरफ पिछले 9 महीने में उन्हें 341 प्रशिक्षक भी नहीं मिल पाए। दरअसल प्रशिक्षक बड़ी मेहनत से निकलते हैं। खिलाड़ियों को खेल निदेशालय के अधिकारी नहीं बल्कि प्रशिक्षक ही निखारते हैं, तैयार करते हैं और प्रदेश को गौरवान्वित करते हैं। दरअसल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षक का एक भी पद नियमित नहीं है। जो भी पद है 139 पदों पर आसीन लोगों में या तो तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं या फिर अधिकारी। दरअसल अधिकारी काम करने में हमेशा अपनी तौहीन समझते हैं। ये बात सही है कि खेल निदेशक आरपी सिंह के कार्यकाल में खेलों में विवाद ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन इनसे पहले भी जो खेल निदेशक रहे हैं उन्हें लोग सही सलाह देने की बजाय प्रशिक्षकों के उत्पीड़न की बातें ही बताते रहे। यही वजह है कि अब तक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में प्रशिक्षकों का अकाल बना हुआ है। हम अकाल इसलिए कहते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रशिक्षक नहीं है, प्रशिक्षक हैं, लेकिन प्रशिक्षकों को जब तक मजदूर माना जाएगा खेलों का भला नहीं हो सकता। किसी अधिकारी ने आज तक प्रशिक्षकों के नियमितीकरण की बात नहीं उठाई। जो भी नियम कानून कायदे बने हैं वह
प्रशिक्षकों के शोषण के लिए बने हैं। खेल नियमित प्रक्रिया है, इसमें एक महीने, 15 दिन, 20 दिन की कमी भी खिलाड़ी के प्रदर्शन को प्रभावित करती है। ऐसे में जब खेल निदेशालय 4 महीने, 3 महीने, अधिकतम 10 महीने किसी प्रशिक्षक को काम करने का मौका देता है और देने के बाद शर्त यह जोड़ता है कि उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी चाहिए, तो हास्यास्पद लगता है। दरअसल खिलाड़ी तैयार करना आसान बात नहीं। उत्तर प्रदेश में प्रतिभाएं हैं। पिछले 2 साल से किसी भी प्रतिभा को कोई मदद मिली हो, ऐसा वाकया नज़र नहीं आया है। जिस प्रदेश की 24 करोड़ आबादी हो, वहाँ से सिर्फ 5-6 खिलाड़ियों का ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना न केवल शर्म की बात है, बल्कि खेल निदेशालय के अकर्मण्य रवैये का भी सूचक है। मित्रों, जिन प्रशिक्षकों को ससम्मान सेवा भी लेना चाहिए, उनके लिए खेल निदेशालय तरह तरह के हास्यास्पद निर्णय ले रहा है, नियमावली बना रहा है। शर्म आनी चाहिए कि प्रशिक्षकों के साथ आप यदि भला नहीं कर सकते तो बुरा करने की जरूरत कैसे करते हैं। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है और मुझे तो उम्मीद है कि अतिशीघ्र 377 अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों को न केवल न्याय मिलेगा, बल्कि यदि वह इसी तरह एकजुट रहे तो उनके नियमितीकरण का रास्ता भी जरूर खुलेगा। धन्यवाद।